नमस्कार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। हर बार हम आपके बीच देश दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर आते हैं। इस बार आज हम आए हैं आपके बीच में एक बहुत ही अलग सी चर्चा लेके और बहुत ही अलग विषय के बारे में बात करने के लिए। हमारे बीच मौजूद हैं सेना में लंबे समय तक सेवाएं दे चुके लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर S K गेडियोक जी। लेफ्टिनेंट जनरल साहब के बारे में अगर कहूँ तो इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जा चुका है। ये NDA और IMA के एल्यूमनी हैं। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में इन्होंने PhD की है। करीब करीब 40 साल तक इन्होंने सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज में डिफेंस और डिफेंस स्टडीज पढ़ाते हैं। इन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है, फ्रॉम वार टू पीस, विजडम एंड लीडरशिप, एक्स सर्विसमैन्स रोल इन गुड गवर्नेंस एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इनके साथ हम जो है आज सवालों का हम सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, अमर उजाला के साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सर सवाल अगर मैं पूछूं तो सर, जो आर्मी वेटरन है उनके स्किल्स और रूरल डेवलपमेंट, दीज बोथ आर दी टू डिफरेंट जॉनर्स। तो सर, हाउ डिड दिस आइडिया क्लिक इन योर माइंड टू राइट ऑन दिस सब्जेक्ट? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया विभास, and I thank Amar Ujala for giving me this very unique opportunity to come and speak to you. Thank you very much. I'm indeed very grateful. ये सबसे पहले मेरे दिमाग में जो है, मेरी फितरत में ये बात इसलिए समा गई थी क्योंकि मैं डॉक्टर, हमारे जो पहले गुज़िश्ता में जो हमारे राष्ट्रपति जी थे अब्दुल कलाम साहब, मेरी मुलाकात उनसे होती रहती थी बिकॉज आई एम एक्स ADC टू द प्रेसिडेंट। तो जब मैं उनसे मिला था तो मैंने उनसे गुजारिश की थी कि मैं PhD करना चाहता हूँ। दो सब्जेक्ट मैंने बोले थे, एक तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स हमारे देश में, बिकॉज मैंने बिहार में अपने स्कूल में, सैनिक स्कूल तिलाया में, ये देखा था कि बहुत ज़्यादा गुर्बत है, फ्लड्स आते थे और साथ में फैमिन आती थी। तो उनने बोला कि आप सिविल इंजीनियर हैं। मैंने बोला नहीं सर, मैं आर्मी में एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ। तो ही सेड कि और दूसरा टॉपिक। आई सेड सर, मेरा ध्यान थोड़ा गरीबी की तरफ, गुर्बत की तरफ जाता है और इंडिया में पॉवर्टी एलिवेशन। ही सेड दैट्स अ वेरी गुड टॉपिक एंड आई सजेस्ट कर्नल साहब, उस टाइम मैं कर्नल था, ही सेज आप एक स्मार्ट विलेजेस बनाइए। आपके बहुत रिटायरमेंट पे जाते हैं लोग, क्या करते हैं? He says, I think you can take this topic as your PhD topic. So मैंने विभास वो PhD topic select किया, that is socio-economic development of the villages of the country, holistic development with ex-servicemen. मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे पास तकरीबन about 23 लाख पेंशनर्स हैं। Yes. 60,000 हमारे जो फौजी जो हैं आर्मी के, वो पेंशन पे जाते हैं और करीबन 10,000 हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं। 70,000 लोग जब पेंशन पे जाते हैं, उनके दिमाग में एक ही हम लोग जो है ट्रेनिंग के दौरान उनके जिक्र करते हैं और इसके बारे में बार बार बोलते हैं, और वो क्या है? अपनी ड्यूटी करना, अपना ऑनर के साथ उसको निभाना और अपने देश की तरफ अपनी सेवा करना। यानी कि छोटे लफ्जों में मेहनत, मुशक्कत, ईमान, वफा, जोश और जुनून। तो ये जब जवान को बता दिया जाता है, उसकी 35-40 इयर्स की सर्विस में जब वो रिटायरमेंट पे जाता है, अबाउट 80% हमारे जो जवान हैं विभास, वो रूरल इंडिया से आते हैं। Yes. और बहुत तगड़े जवान हैं, बहुत उनमें शूरवीरता है, बहुत उनमें शेर दिली है। और मैं कहता हूँ ये है वन ऑफ द बेस्ट जवान्स इन द वर्ल्ड, यू नो, जो कि कुर्बानी का जज्बा उसके अंदर बहुत जल्दी उतर आता है, चाहे वो अभी अग्निवीर है 4 साल में, चाहे वो करीबन 10। बट हमारे जवानों को ट्रेनिंग के अंदर जो बताया जाता है, वो बहुत अच्छी तरीके से उसका जज्बा जो है उनके दिमाग में वो उतर। नाउ व्हेन दे गो टू द विलेजेस, ये हमने सोचा था कि वो जो ग्राम पंचायत कमिटीज हैं उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर सकते हैं। एंड व्हाई? बिकॉज हर एक जवान के अंदर इतना ज्यादा डिसिप्लिन है, लॉयल्टी है, स्मार्ट है, लीडरशिप है, एंड दे आर नॉन करप्टेबल। वो अपने देश की तरफ इतनी ज्यादा पेट्रियटिज्म है, सो दे ओनली कैन दे कैन कंट्रीब्यूट टू द विलेज प्रोजेक्ट्स, रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या क्या एक गांव के अंदर रूरल डेवलपमेंट में, चाहे वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है, कलेक्टिव फॉरेस्ट्री वर्क है, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है, सोशल फंक्शंस हैं, जो भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो सब
कर सकते हैं। और मैं ये आपको खासकर बताना चाहता हूँ कि हमारे जवान हर एक ट्रेड के हैं, इंजीनियर से हैं, नेवी और लॉजिस्टिक्स के, पोर्ट एंड शिपिंग, एयरफोर्स, आर्मी एविएशन जो कि एविएशन कोर के अंदर संभाल सकते हैं, हेल्थ और मेडिसिन, मेडिकल कोर है हमारा, इंजीनियर ये जो रोड सड़क बनाते हैं, डिजास्टर रिलीफ, ये सब उसके अंदर जब कर सकते हैं। और MES, engineers, ASC, logistics, signals and communications. We also have EME and vehicle mechanics, education को जो पढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब जब एक फौजी को तरबियत दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो इतनी होलिस्टिक ट्रेनिंग के बाद, इतनी डिसिप्लिन, और उसके दिमाग में जब ये बात कूट कूट के भर दी जाती है कि आपको अपने देश के बारे में सोचना है, यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ, तो ये चटवुडियन जो क्रीडो है, जो चटवुड से हम लोग पास आउट होते हैं ऑफिसर्स आर्मी के, ये हमारे दिमाग में जो है वो समा जाती है। सो आई पर्सनली फील इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रियलाइज कि जब ये इस तरीके से एम्पावर्ड एक्स सर्विसमैन अपनी लीडरशिप क्वालिटीज के साथ जाता है और गांव के अंदर रूरल प्रोजेक्ट्स ले लेता है, बहुत अच्छी तरीके से वो निभाता है 100%। बिकॉज आर्मी में एक चीज विभाग हम लोग बताते हैं, जो काम करो उसको 100% करो और पूरी मेहनत के साथ, ईमान और वफा के साथ। तो वो जवान रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क के ऊपर जो है वो काम करता है। बिल्कुल जी। I feel that there is a very good opportunity for all the jawans to go back to their respective villages, अपने अपने गांव में जाएं, ग्राम संपाइश के साथ एम्पावरमेंट बाय लेजिस्लेशन हो जाए, ताकि वो चिट्ठी के साथ जाएं और ग्राम सरपंच को बता सकें कि मैं ये सब काम जो है वो कर सकूंगा और प्रोजेक्ट फुलफिलमेंट कर सकूंगा। यस। तो सर, जैसा किताब में आपने कहीं जो हम देख रहे थे, सर्च कर रहे थे, तो देखा हमने कि आपने एक रैपिड प्रोग्राम का आपने जिक्र किया है। तो सर, जी। उजाला के दर्शकों को आप थोड़ा बताना चाहेंगे सर, ये रैपिड प्रोग्राम का आप असल में आपके जहन में सर इसको लेके क्या आपका जो आइडिया है इसके पीछे का? हाँ जी, थैंक यू। यू नो विभास, जब मैंने अपना PhD में ये कर रहा था, बहुत रिसर्च की इसके ऊपर, और मैं कई एक गांव को गया और वहां मैंने जाके ग्राम सरपंच से बात की, तो मैंने सोचा कि एक मॉडल में प्रस्तुत करता हूं, जो कि मैं अपनी किताब के अंदर उसको दर्शाऊंगा। उसको मैंने रैपिड यानी कि रूरल एरिया प्रोग्रेसिवली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मॉडल मैंने बोला। बहुत सिंपल मॉडल है, कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल नहीं है, जिसके अंदर 4 मेन फैक्टर्स हैं। एक है इनेबलमेंट यानी कि फिजिकल डोमेन वाला, एक ऑगमेंटेशन है यानी कि जिसको विस्तार में बाद में बढ़ोतरी की जाए, डिजिटल डोमेन, एक है एम्पावरमेंट नॉलेज डोमेन, और चौथा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट इज इकोनॉमिक डोमेन, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिजिकल जो डोमेन था उसके अंदर मैंने बोला कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, जो सूरज, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल, बैंक्स, मॉडर्न होम्स, हर्बल पार्क्स, मेडिसिन, ये सब मैंने इनेबलमेंट फिजिकल डोमेन में डाला। फिर मैंने सोचा कि गांव के अंदर बहुत जरूरी है, बिकॉज कई एक जवान कहते हैं कि साहब बैंक नहीं है, बड़ा मुश्किल हो रहा है, अभी तो पेटीएम आ गया है, अभी गूगल पे आ गया है, लेकिन चंद एक वर्षों पहले ये बैंकिंग सर्विस, नाउ इफ यू रियली आस्क मी, banking service is very important. Your satellite communications, your Wi-Fi, OFC, highways, wireless networks, mobile Wi-Fi. Now renewable energy, एनर्जी कैसे मिलेगी? कई एक गांव हैं दूर दराज के, लेकिन गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया, आई थिंक जस्ट अबाउट 5% गांव रह गए होंगे, एंड दैट आल्सो इन नेचुरल अफेक्टेड एरियाज जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बाकी सब जगह रिन्यूएबल एनर्जी है, एज आल्सो हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल केयर। एम्पावरमेंट, नो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां इसका सिग्निफिकेंस है फोकस ऑन फार्मर्स, उनका एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड्स, उनका इनंडेशन, उनकी तमाम जितनी भी है ये जो ट्यूबवेल्स जो उनको मुहैया किए जाते हैं ताकि उनका इरिगेशन हो सके, फिशरमैन जो हमारे कोस्टल एरियाज में है, आर्टिसंस, अनएम्प्लॉयड यूथ, विमेन एम्पावरमेंट पे मैंने बहुत जोर दिया है, एंड एंटरप्रेन्योर, दैट इज वर्कशॉप्स। बिकॉज मैंने देखा है जैसे यहाँ भी
जो मैंने एक मॉडल लिया था तमिलनाडु का, इधर बड़गढ़ कम्युनिटी है, बहुत अच्छी होनहार कमेटी है। और ये कम्युनिटी का मैंने देखा है, कॉटेज इंडस्ट्री बहुत ही एक शौकिया मिजाज से ये लोग करते हैं, बहुत बिकता है। सो आई थॉट वी शुड गो इन फॉर एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस। हमारे यहाँ पॉवर्टी एलिविएशन इतना अच्छे तरीके से गवर्नमेंट कर रही है। We have brought it down by good about 21.9%. जी Now, information, computer services, telemedicine, teleeducation, and e-governance, ये सब बहुत अच्छा हो रहा है. And lastly is implementation. That is food processing, manufacture जो consumer goods करते हैं, जो कि villages में हो रहा है, and handicrafts, textile, leather products, solar and wind power, renewable energy, and lastly is water harvesting and agriculture, जो कि बहुत जरूरी है. अब काफी जागृति है, काफी लोग जतन कर रहे हैं। अब बहुत अच्छा, अभी मॉनसून में हर एक स्टेट के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग की योजना शुरू कर दी है गवर्नमेंट ने, बिल्कुल, which I think is very good. So I thought that skill and knowledge empowerment to rural citizenship और उनका entrepreneurship increase करने के लिए ये value added employment should be given to the people through RAPID. The income will increase and there'll be a gross happiness index. Yes. And that is why I introduced this particular scheme. सर बहुत अच्छे आपने विस्तार से इस बारे में बताया, क्योंकि ये इसलिए भी सर ये बात अहमियत रखती है क्योंकि अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि गांव से पलायन हो रहा है शहरों की तरफ, तो वो माइग्रेशन रोकने के लिए ये सारी चीज़ें गांव में होना बहुत ज़रूरी है। इसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल मेरा सर इसमें और है कि ये जो कई बार हम कहते हैं, आपने भी रिसर्च के दौरान अगर देखा होगा, आप अपना जो है तजुर्बा बताइएगा कि क्या वाकई में गांव में जब हम बात करते हैं तो फंड्स की क्या कमी नजर आती है वहां पर? विभास, मैंने देखा है, जैसे मैं इधर स्टाफ कॉलेज में कमडान था तो मैंने एक विलेज को इधर अडॉप्ट किया था, वो है बैरहट्टी विलेज जी। तो जब मैं उस गांव में गया तो मैंने देखा कि उनकी कई एक डिमांड्स थी। नाउ टिपिकल ऑफ अ विलेज, वी हैव टू थिंक कि किस तरीके से हमारे को एक विलेज, एक छोटा टाउनशिप बनाना है, क्लस्टर ऑफ विलेजेस और टाउनशिप बनाना है, और ये बड़ा एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव, प्रैग्मेटिक, होलिस्टिक एंड मॉडर्न रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो उसको देखने में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कि जब मैंने उन लोग से बातचीत की तो उन्होंने बोला कि सर ये जो हमारा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके अंदर सर फिशरी के लिए हमारे को थोड़ा सा आप हेल्प करें। देन आई टोल्ड देम, आई सेड इतने अच्छे वेजिटेबल्स आप ग्रो कर सकते हैं, सो ही सेड कि सर छोटी सी फैक्ट्री जो है वो आप सेटअप कर सकते हैं। देन आई टोल्ड देम, आई सेड इधर जो अलॉटमेंट ऑफ फंड, ही सेड सर यहाँ लोगों की एम्प्लॉयमेंट अच्छी है, टी गार्डन्स की, मैं आपको तमिलनाडु की गार्डन्स बहुत हैं, इधर कॉफी प्लांटेशंस हैं जनरली टुवर्ड्स द साउथ, एंड ऑल द पीपल सेड कि सर एम्प्लॉयमेंट के लिए बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल की फैसिलिटीज थोड़ी और इम्प्रूव कर दी जाएं, थोड़े बैंकिंग फैसिलिटीज शुरू कर दिए जाएं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हाइजीन। नाउ पोर्टेबल वाटर हियर इज अवेलेबल बट अदर विलेजेस इट इज नॉट अवेलेबल, मेडिसिन फैसिलिटीज, हॉस्पिटल। सो आई सेड ठीक है, हम लोग ऐसा करेंगे, एक बहुत अच्छा इनोवेशन प्लान बनाएंगे जिससे कि सोशियो इकोनॉमिक पूरा रूरल डेवलपमेंट जो है वो आपका हो सके। सो मैंने क्या किया, आई स्पोक टू द लोकल, दैट इज यहाँ का जो डीसी है, वो बहुत ही माहिर, बहुत ही ब्रिलियंट एंड अ वेरी कमिटेड पर्सन विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कंपैशन, एंड ही हैड द करेज in fact to tell me that, sir, I can tell you that if you have X servicemen in the village, I will try to give you the funding and they can take the lead along with Gram Panchayat. So I said, all right. I just asked him for minimal funds. मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप ऐसे करो, मेरे को इंस्टॉलमेंट में 5-5 लाख जो है वो आप दे दीजिए। He gave me an installment and you'll not believe it, I only took about 20 to 25 lakhs. But you will not believe, in 20 to 25 lakhs, just about that much of money, Vibhas, I was able to create a model village because of ex-servicemen. 3 ex-servicemen थे, उन तीनों ने मेहनत और अपनी मशक्कत के साथ दिन रात इतने अच्छे तरीके से, with all the leadership qualities which they learned in the army, they carried the people, और बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ
he made sure that all the objectives which I had given, कि छोटा सा एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश की जाएगी जहां तमाम वेजिटेबल्स, आई सेड एवरी फैमिली इन द विलेज विल गेट एम्प्लॉयमेंट. आप वेजिटेबल ग्रो करें, पॉन्ड के अंदर के हम लोग फिशेस वो जो है वो छोड़ दी थी, फिशरी इंडस्ट्री शुरू कर दी, कॉटेज इंडस्ट्री शुरू कर दी, शॉल्स बनने शुरू हो गए, वहाँ रोड जो है उसकी मरम्मत कर दी. मैंने बोला, वो कह रहे थे कि सर इधर वो सुअर आते हैं, वहाँ थोड़ी फेंसिंग यहाँ के लोकल जो है वो लकड़ी से वो फेंसिंग लगा दी. बच्चों को हमने एम्प्लॉयमेंट टी गार्डन्स के अंदर दे दी. स्कूल की मरम्मत करके वी इंट्रोड्यूस्ड प्रॉपर टीवी प्रोग्राम्स फॉर एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन. सो कहने का मतलब कोई किस्म की प्रॉब्लम नहीं रही उधर विलेज के अंदर. और जहां तक मेडिसिन हैं, मैंने जब कलेक्टर साहब को बोला मेडिसिन वी आर सो वेल ऑर्गेनाइज्ड, उसने मेडिसिन दे दी. आई यूज्ड टू लुक आफ्टर द पीपल इन एज फार एज द मेडिकल इज कंसर्न. आर्मी की तरफ से हमने थोड़ा बहुत हेल्प कर दी जी. तो कहने का मतलब विभास, दैट विलेज में इतनी रौनक आ गई, इतनी खुशियां आ गई कि वहां नॉट ओनली उस विलेज ने शोहरत पाई, उनने बहुत बरकत दिखाई, और वहां इतनी मुसर्रत और खुशियां जो है वो सब मुहैया हो सकी. जी जी. तो दैट वाज नो प्रॉब्लम जी. सर बहुत बिल्कुल सही कहा आपने. अगर कुछ कमिटेड लोग मिल जाए तो जो है इस देश की तस्वीर बदली जा सकती है बहुत आसानी से. आपने जिक्र किया कि वहां पर आपको जो लोकल सपोर्ट मिला उससे आप लोगों ने वहां पर प्रयास किए और तस्वीर वहां पर बदली. आपकी किताब से ही जुड़ा सर एक और सवाल कि इसका जो टाइटल है, जो किताब का जो शीर्षक है, नाम है, उसमें रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ गुड गवर्नेंस का भी आपने शब्द का इसमें इस्तेमाल किया है. तो जानना चाहूंगा सर, क्योंकि हमारे साथ में अमर उजाला के बहुत सारे जो है वो यंग ऑडियंस जुड़ी हैं, कई सारे युवा दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, देखते हैं हमारे वीडियोस को. तो ये बताइएगा कि युवाओं के नजरिए से कि गुड गवर्नेंस का एक जो सर्विसमैन होते हैं, आर्मी मैन होते हैं, उनकी लाइफ में कितना, जिंदगी में कितनी वो अहमियत रखती है बात, और कैसे आप मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को इसे लेकर, गुड गवर्नेंस को लेकर. हाँ जी, गुड गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली विभास. हमारा जो यूथ है हमारे कंट्री के अंदर, नाउ इंडिया इज वेरी प्राउड टू हैव एक्चुअली अ यूथ बल्ज of good about 4 million plus youth. In fact, we are the only country in the world जिसके national park youth are contributing so much. और इंडियन की जो हमारी यूथ की जो सेगमेंट है, it is so strong, so vibrant and so brilliant that they are able to very substantially contribute in an exponential dimension and in all multifaceted that is multispectral fields. अगर जो भी आप डोमेन देखें. Now let us see what is good governance. Now it is very important that good governance के लिए सबसे पहले the basic foundation is that हम लोग को एक विजन होना चाहिए. एक हमारे पास वैल्यू सिस्टम, जो कि माँ बाप जो वैल्यू सिस्टम देते हैं, जो कि स्कूल के अंदर मिलती है, और जो उसके बाद तालीम पाने पे जहाँ की इल्म इंसान अपनी जो एजुकेशन रिसीव करता है, वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल, उनसे सिखलाई मिलती है. तो कहने का मतलब एक विजन, एक वैल्यू सिस्टम, और आखिरी में वाइटैलिटी. सो एक आदमी जो कि सुस्त मिजाज का है, जो कि सोचता है कि मैं ज्यादा मुशक्कत नहीं कर सकता, वो आदमी जो है आगे बढ़ने में जो है वो सफल नहीं होता है. कौन आदमी आगे बढ़ता है? फर्स्टली, जिस आदमी में थोड़ा जोश है, उसमें जुनूनियत है इंसानियत के साथ, वो आदमी जो थोड़ा सा मुकम्मल जहान, यानी कि अपनी लाइफ में he wants to be a great success. Now, who doesn't want to become an icon, a successful man, and follow your prime minister and all the good cabinet ministers and the good leaders of all types of domains, whether it's army, armed forces. अब कोई भी डोमेन ले लीजिए, ये लीडर्स कौन हैं? ये लीडर्स वही हैं जिसने अपनी जिंदगी में अच्छी सिखलाई की, एक विजन था, एक वैल्यू सिस्टम था, और उनके पास वाइटैलिटी थी टू कंप्लीट दैट. जी. नाउ गुड गवर्नेंस के अंदर क्या क्या आता है? लेट अस सी. से फॉर एग्जांपल, नाउ कोलैबोरेशन, कोहेसिवनेस, हैप्पीनेस, these are very important. जी. Always self before self, sacrifice, always trying to obviate, यानी कि prevent any kind of impediments in your work,
try to overcome your problem areas, try to make sure that you help everyone, try to make sure कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने में, डिसीजन मेकिंग में सुस्ती ना दिखाएं, यानी कि यू शुड बी अ लैगर्ड. डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर्मी में क्यों इसके ऊपर इतना ज्यादा तवज्जो दिया जाता है? बिकॉज हमारे को लड़ाई के दौरान, जंग के दौरान बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, जिससे कि हमारे जवानों की जो जिंदगी है वो जंग और फौजी दस्तूर में जब वो बड़ी फौज के अंदर जब आ जाते हैं, उनको फटाफट डिसीजन लेना पड़ता है, एंड करेक्ट डिसीजन, ताकि वो एक छोटे टाइम के अंदर वो अपना काम बहुत दुरुस्त और काबिल तारीफ तरीके से कर सके. So it is very important. And cohesive teamwork. Please remember, you have to carry the whole team together. You have to do good networking. Unless you are not network, unless you don't coordinate, unless you don't cooperate, unless you do not have a contemporary thinking कि क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, बेंचमार्किंग करनी पड़ती है. तुम्हें देखना पड़ता है कि मैं किस हद तक जा सकता हूं अपने आप को एक रोल मॉडल बनाने में, अपने आप को दुरुस्त लीडरशिप एट्रीब्यूट्स जो है कंपैशन, करेज, कमिटमेंट, और एंड टू बी एबल टू हेल्प द पीपल टू कैरी देम फॉरवर्ड. ऑल दीज थिंग्स मैटर फॉर गुड गवर्नेंस. प्लीज रिमेंबर, ये कंट्री अगर डेवलप पार 2047 में, जैसे प्रधानमंत्री साहब ने कहा है, ये जरूर बनेगा. दिस इज नॉट गोइंग टू रिमेन अ ड्रीम. ये जरूर बनेगा, बिकॉज जो अभी जो शरारा है, जो आग लग चुकी है, जो चिंगारी जल चुकी है, उससे हमारा देश जो है वो आगे बढ़ने में अपने कदम जो है पीछे नहीं रखे. जी बिल्कुल. सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जी. ये आपसे जब गुफ्तगू की हमने शुरुआत की थी, तब हमने दर्शकों से कहा था कि हम देश दुनिया की जो सुर्खियां हैं उससे इतर आज बात करने जा रहे हैं. लेकिन आपने, चूंकि आपने 40 साल दिए हैं आर्मी को, आप ऊंचे और अहम पदों पर, वहां पर ओहदों पर रहे हैं. आपने जिक्र किया अभी पिछले सवाल के जवाब में प्राइम मिनिस्टर का, तो हाल ही में जो है अभी प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं अमेरिका. वहां पर बहुत ही अहम जो है वो करारनामे वहां पर हुए हैं. तो एक्स सर्विसमैन के तौर पर आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे कि जो भी वहां पर डिफेंस डील्स हुई हैं, कितना आपको लगता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये देश के लिए, कितनी मायने रखती हैं, और इसको कितनी मजबूती मिल सकती है देश को, खासतौर से डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि समय हमारे पास है. बहुत ही संक्षेप में जवाब चाहूंगा सर आपका. हाँ जी. थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली आई एम टोटली प्रो गवर्नमेंट, बिकॉज आई थिंक द गवर्नमेंट इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब. खासकर आपके प्रधानमंत्री साहब काबिल तारीफ काम कर रहे हैं. उनके जैसा लीडर नहीं है. बिकॉज इफ यू रियली सी, जो इंसान अपने देश के बारे में दिन रात सोचता है, उसमें इतनी जनूनियत और इतने सोचने की, सोच विचार एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने की ताकत है. आई थिंक ही हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू सिक्योरिटी पॉलिसी मेकिंग and to all the security objectives, displaying political resolve. And all the changes are contributing to security governance of the country. Now, खासकर ये जो अमेरिका जो गए हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब, ये बहुत ही अच्छा एक हमारा स्ट्रैटेजिक स्ट्रोक है. प्रधानमंत्री साहब उधर गए, जेट इंजन्स की जो डील है टू प्रोड्यूस जनरल इलेक्ट्रॉनिक के साथ एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दिस इज क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडिया. कोई और मुल्क ने नहीं किया, अमेरिका कर रहा है, इसलिए हमने हाथ बढ़ाया. जो ड्रोन्स हैं, 31 ड्रोन्स जो मिल रहे हैं, जनरल एटॉमिक्स, दैट फैसिलिटी टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस डील जो अकॉर्ड हुआ है, नासा, इसरो एंड द मैन ऑन स्पेस, दैट इज कंबाइंड यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया का जो मैन ऑन द मून 2025, द सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट्स, आई थिंक बहुत ही माशाल्लाह है, बहुत ही काबिल तारीफ. नेवर हैव दीज डिस्प्यूट्स बीन सेटल्ड. एंड ट्रम्प साहब ने क्या किया था, ये 28 जो है आइटम जो WTO में थे, कस्टम ड्यूटीज इतनी ठोक दी थी कि हमारे को वी वर हैविंग अ प्रॉब्लम. इनफैक्ट इफ यू रियली आस्क मी, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, इंडिया हैज गॉट ट्रेड सरप्लस ओनली विद वन कंट्री एंड दैट इज विद यूनाइटेड स्टेट्स. वी डोंट हैव इट विद रशिया, वी डोंट हैव इट विद चाइना. बट दिस हैज ऑल हैपेंड because now we will have a better trade surplus with the United States. And if you really ask me, we are the third largest defense spender 2019 mein, as per the CIPRI. But all this has contributed with better visa regulations now coming between United States and India. And also there's going to be a consulate which is going to be opened in Seattle. अगर आप ये सब देखें,
मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं जो ज्यादा इसके बारे में बातचीत नहीं हुई किसी टीवी पे। जो सबसे ग्रैंड स्ट्रोक है इंडिया का, जी दैट इज टू काउंटर चाइना, बिकॉज चाइना ने जो है हमारे नाक में दम किया हुआ है। एलएसी में, चाहे वो इंडियन ओशन रीजन में है चाहे कहीं भी, वो अपनी ताकत, अपनी फौलाद जो है वो दिखाना चाह रहा है। हिंदुस्तान से कोई देश जो है वो आई कैन से कोई एग्रेसिव जो है स्टैंड या कोई मिस एडवेंचर नहीं कर सकता। हिंदुस्तान बहुत ताकतवर है। Our defense forces and our political might is excellent. No country, and they only say Atmanirbharta जी will contribute to Indian defense deals, and it will promote employment, and everything is going to be contributing to the defense aerospace ecosystem, academia, industries, startups, R&D institutes. और ये जितना भी आर्मी डिजाइन ब्यूरो जो बनाया है, जो आईडेक्स बनाया है, our contribution, let me tell you, to defense exports, जब से प्रधानमंत्री साहब ने इसको वो चिंगारी को जलाए, it has improved and it is going up to $5 billion by 2025, which has increased. It was only 2,059 crores. And very good contribution, that is to defense technology program, reducing dependence on foreign players. और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत कम हो जाएगा। जी जो अमेरिका का जो प्लान है, जो उनकी नेवी ने जो हमारे अगेंस्ट इंडियन ओशन के अंदर हमने प्रोजेक्ट स्वावलंबन जो है, सेल्फ रिलायंस विद 75 इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, वो शुरू किया है, विच इज वेरी सक्सेसफुल। एंड प्रोजेक्ट 75 इंडिया, that is all the defense items which have been reduced, 310 defense items. This has created a great boost to the Indian defense exports. And I can only tell you that Atmanirbhar Bharat, that is phase 2 project, जी phase 2 with PPP is going to be extremely successful. जी जी It is very good, and I think India is going to make sure that जितनी भी American industries हैं उधर चाइना में, all of them, most of them, जितने भी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मिले हैं, all of them, Vibhas, are going to establish their industries in India, contributing not only to the GDP of the United States, और उनको बहुत ही शौहरत मिलेगी because of India's participation in Quad and other economic, that is development regional network programs which have been initiated towards rebalancing of the Indo-Pacific. सर, हमारे पास बिल्कुल आखिरी 1-1.5 मिनट का वक्त बचा है। आपने सरहदों पर आपने फौलाद देखा है, तो बस आपसे बिल्कुल क्विकली मैं 2 लाइन में जानना चाहूंगा कि लंबे समय से सवाल मौजूद रहा है देश में कि हमारा सबसे बड़ा हमको खतरा किससे है, पाकिस्तान से कि चाइना से है? विभास, इसके अंदर कोई शक नहीं है, और पूरे देश के अंदर सभी को मालूम है कि हमारा खतरा सिर्फ चाइना से है। अगर आप देखें पाकिस्तान की हालत, आई कैन जस्ट टेल यू कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कंडीशनल टॉक्स करना चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, बट वी हैव सेड टेरर एंड टॉक्स डोंट गो टुगेदर, एंड दे आर वेरी बिजी विद द इंटरनल, दैट इज इमरान खान के साथ जो कॉनड्रम्स हैं उनके टर्बुलेंस, उसको डील करने में, इकोनॉमिक कोलैप्स, एलओसी इज नियरली साइलेंट, सिर्फ टेररिज्म कर रहे हैं जो कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डील कर रहे हैं। चाइना इज अ मेन थ्रेट, and as per Michael Kungelman, who's a writer in Foreign Policy Weekly and also South Asia Brief, he has said, and all the Indians, most of the Indians feel that after the Galwan and Dolam crisis, China is a main adversary, and Chinese soldiers have done the incursion last week. The PLA Navy has expanding their progress and presence, and India ने mobile apps उनके बंद कर दिए हैं, 300 of them. But we have joined the Quad and Indo-Pacific Economic Framework to counter China. China ने हमारा veto कर दिया है that the terror network and the terrorists, वो उसने UN में veto कर दिया है. But India is watching very closely, and I can tell you one thing, that even Bhutan, which has a 300-mile border with China at the tri-junction, India is monitoring that. And we have taken all possible restructuring, deployment of missiles, IAF, upgrade, ISR, drones deployment, ICBMs, restructuring, additional deployment of forces, logistics, our nuclear deterrence, NFU, China is also NFU, attack helicopters. So कहने का मतलब हमने कोई मतलब जरिया छोड़ा नहीं है to allow China now to take any kind of misadventure against us. जी जी
तो आज हमारे साथ मौजूद थे अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर गेडियोक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर अमर उजाला से बातचीत करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि सर आपने जो भी बातें बताई हमारे दर्शकों के लिए बहुत मायने रखेंगी, खासतौर से जो हमारे युवा दर्शक हैं उन्हें आपसे कुछ चीजें सीखने को जानने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। Thank you very much, Vivas, and thank you, Amar Ujala. Jai Hind. जी थैंक यू। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।